हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को फूल संक्रांत की ढेर सारी बधाइयाँ। और ये जो फूल संक्रांत होता है ना, ये हमारे पहाड़ों में मतलब बच्चों से कराया जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही होता है फूल संक्रांत। जो मतलब ये महीने का शुरू होता है, मार्च का महीना, तो ये हम लोगों का शुरुआत का महीना होता है। मतलब जैसे जनवरी नए साल का होता है, तो इसी दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। तो बस इसी वजह से हम ये फूल संक्रांत मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे गढ़वाल में कि बच्चों के हाथों से अगर फूलों की बरसात की जाए, दिल्ली में मतलब फूल बरसाए जाए जो हमारी चौखट होती है वहाँ पे, तो घर में खुशहाली आती है और खुशियों का माहौल बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सकारात्मक बनी रहती है। तो बस इसी वजह से हम लोग बच्चों के हाथों से फूल तोड़ के लाते हैं और बच्चों से दिल्ली में फूल बरसाते हैं। तो ये है हमारा मतलब फूल संक्रांत का त्यौहार। तो चलिए, यहाँ पे आज फूल संक्रांत है तो घर में खुशियों का माहौल भी है। और आज बन रहे हैं पकवान, पकोड़े बन रहे हैं तरह तरह के। और मैंने जैसे गोभी के पकोड़े बनाए हैं, आलू के पकोड़े बनाए हैं, और ये हरे प्याज काट के रखे हैं, तो इनके भी मुझे पकोड़े बनाने हैं। क्योंकि रावत जी और मम्मी को ये हरे प्याज के पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और ध्रुव तो ज़्यादातर आलू के ही पकोड़े खाता है। तो बस यहाँ पे जो जो मैंने बनाए हैं वही पकोड़े हम लोगों ने खाने हैं। और आज ब्रेकफास्ट में यही हम लोगों का ब्रेकफास्ट होगा। तो बस यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं एक गैस में, और दूसरी गैस में मैंने चाय रख दी है बनाने के लिए, ताकि पकोड़ों के साथ मतलब पकोड़े ऐसे नहीं खाए जाते हैं बिना चाय के। तो बस चाय रख दी है मैंने गैस में, और इस साइड में पकोड़े हमारे मैं तैयार कर ही रही हूँ। और जब तक रावत जी नहा धो के आएंगे तो वो पकोड़े चढ़ा देंगे मंदिर में। वैसे तो दिया बाती अभी नहीं करनी है, पर मतलब जो पकवान बने हैं वो चढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ पे वो मंदिर में चढ़ा देंगे। और जिस दिन त्यौहार होते हैं उस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि काम अगर टाइम से निपट जाए तभी हम मतलब दोपहर की तैयारी भी कर पाते हैं। तो इसलिए बस आज मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई थी, और फटाफट से अपना झाड़ू पोछा सब करके और अच्छे से अपने बेडरूम को, किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर वैसे ही हो गया है किचन, क्योंकि जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो सामान फिर से दोबारा फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे सामान जो फैला है, पहले मेरी कुकिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी फिर। तो चलिए, यहाँ पे पकोड़े बन के रेडी होने वाले हैं, और मॉर्निंग के 7 बज गए हैं, करते करते 7 बज ही गए हैं। और अभी तक मैं मतलब नहाई नहीं हूँ। मैंने पहले सोचा कि काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही सीधा नहाऊंगी। तो बस यहाँ पे अब नहाने के लिए जाऊँगी, और मम्मी भी नहाने के लिए गई हुई हैं, ध्रुव भी नहा गया है। तो बस यहाँ पे मम्मी और नहा जाएंगे, मैं उसके बाद सीधा नहाने के लिए जाऊँगी। तो रावत जी ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि उनकी ड्यूटी किसी टाइम भी आ जाती है, इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ता है। तो बस उन्हें ब्रेकफास्ट करा दिया है, और पकोड़े भी हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, सभी नहा गए हैं अब। और अब नहाने के बाद सीधा अपने बालों को अच्छे से पहले सुखा लूँगी, क्योंकि अगर बाल गीले रहते हैं ना तो पीछे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो इसलिए पहले बालों को मैं अच्छे से बिल्कुल तौलिए से झाड़ के अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल गीले ना रहे। तो बस यहाँ पे बालों को अच्छे से सुखा दिया है, और टॉवल मैंने धूप में रख दिया है सुखाने के लिए। और उसके बाद सीधा अपने हाथ पैरों में मॉइस्चराइजर कर लूँगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जब तक मैं करती नहीं हूँ ना, तो नहाने के बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल रूखे रूखे से हो जाते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, तो उस वजह से हाथ पैर बिल्कुल स्किन टाइट सी हो जाती है। तो इसलिए मैं नहाने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़र करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मॉइस्चराइज़र करने के बाद सीधा किचन में आई हूँ, क्योंकि आज फूल संक्रांत है, तो उनकी फूल संक्रांत की जो रस्में होती हैं उनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, फूल तोड़ के मैं ले आई हूँ, और आजकल फूल कम ही मिलते हैं, तो बस ये थोड़े से ही फूल थे, तो इन्हीं से हम अपनी रस्म पूरी करेंगे। तो मैंने ये अपनी किचन की जो दहली होती है, मतलब चौखट होती है, वहाँ पे रख दिया था। और मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा ये बूढ़े लोग नहीं करते हैं, ये रस्म बच्चे करते हैं। तो बस ध्रुव यहाँ पे रेडी था ही बाहर जाने के लिए, तो वह उसी ने वो फूल मतलब चौखट में बरसाए, और उसने वो पूरी रस्म करी। उसके बाद वो फूलों को मैंने उठा के, और जो मेरा यहाँ पे पॉट है फ्लावर पॉट, उसमें रख दिए। जो प्लांट मैंने लगाया है किचन में उसमें सजा दिया, क्योंकि फ्लावर में हम बार बार किचन से अंदर बाहर करते हैं, तो बार बार पैरों में लग रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फटाफट से मैंने वो फूलों को उठा के
और इस गमले में रख दिया, क्योंकि जो फूल थे वो तज्जे फूल थे और बार बार पैरों में लग रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मन कर रहा था कि उनको इन पॉट में रख देती हूँ और सजावट भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि गुलाब का फूल था वो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही थी उससे। तो बस यहाँ पे मैंने वो जो पॉट है प्लांट वाला उसमें लगा दिया है, और देखिए आप कि कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो चलिए, हमारी रस्म तो हो गई है फुल संक्रांत की, और उसके बाद मेरे बाल अच्छे से सूख गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था बालों को। तो वह बाल सूखने के बाद मैंने सोचा फटाफट से बालों को अच्छे से बांध देती हूँ, क्योंकि फूल संक्रांत की तैयारी करते करते काफ़ी हमें टाइम लग गया था, और उस वजह से हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ है। तो मम्मी और मैंने, ध्रुव ने, तीनों ने एक ही साथ किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरे बाल भी अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने सोचा बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। फटाफट से मैंने किचन की क्लीनिंग करी और बर्तन वर्तन धोए। उसके बाद टाइम 12 बज चुके हैं, और मैंने सोचा पहले बाल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह से बाल खुले हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा एक पौनी बांध देती हूँ बाल बना के, उसके बाद सीधा शाम को ही करूँगी बालों को अच्छे से कॉम। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने आज बनाई है कढ़ी, क्योंकि पकोड़े सुबह के बचे हुए थे, तो बस मैंने सोचा आज कढ़ी बना देती हूँ, और जो पकोड़े बचे हुए हैं वो कढ़ी में यूज़ हो जाएंगे। तो आलू के पकोड़े तो मैं कढ़ी में डाल देती हूँ, पर वो जो मैंने हरे प्याज के बनाए थे वो तो फिर शाम को चाय में ही यूज़ होंगे। तो चलिए, जब तक हमारी कढ़ी अच्छे से पक रही है, मतलब कम आंच में कढ़ी को छोड़ दो ना, तो काफ़ी देर तक अगर उसमें पकती रहती है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है कढ़ी का। तो इसलिए मैं कम आंच में ही बनाती हूँ कढ़ी। तो कढ़ी जब तक खड़क रही है, उसमें मतलब बॉयल हो रही है, तो फटाफट से पहले चावल चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद ही मैं उस पर पकोड़े डालूँगी। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से चावल बना देती हूँ। और रावत जी भी आ गए थे, तो बस उनको भी भूख लग गई थी, तो बोला फटाफट से चावल बना दो। तो बस यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी पहले, और कढ़ी को तो थोड़ा टाइम लगेगा रेडी होने में, तो मैंने सोचा पहले चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो पकोड़े बचे हुए हैं उनको कढ़ी में डाल दूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में जिस दिन हम लोग, मतलब संक्रांत होता है या फिर कोई त्यौहार होता है और हम पकोड़े वकोड़े बनाते हैं ना, तो उसके बाद मतलब खाना खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि जिस दिन हम पकोड़े बनाते हैं ना उस दिन पेट भरा भरा सा लगता है। तो बस इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जिस दिन पकोड़े बनाने होते हैं उस दिन मैं दिन में कढ़ी ही बनाती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जिस दिन मुझे मॉर्निंग में पकोड़े बनाने तो मैं दिन में कढ़ी बनाऊँगी। तो बस आज भी मैंने कढ़ी बनाई है, और कढ़ी से ये होता है कि मॉर्निंग में अगर पकोड़े खा रखे तो वो कढ़ी खाने से हमें हजम हो जाते हैं अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ी बन के रेडी हो गई है, और ये पकोड़े को डाल दूँगी कढ़ी में। और रावत जी भी धनिया ले आए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कढ़ी बन के रेडी हो गई। तो बस यहाँ पे ये धनिया भी मैं कट कर लूँगी, और फिर धनिया काट के डाल दूँगी। और रावत जी ने तो मूली भी ले आए थे, और वो मूली भी काट के रख दी है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों का दिन का जो खाना है वो भी बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने फटाफट से धनिया काटा और कढ़ी में डाल दिया। और जिस दिन रावत जी घर में रहते हैं ना उस दिन मतलब हम लोगों को टाइम से ही खाना पड़ता है, क्योंकि वो पीछे पड़ जाते हैं कि खाना खाओ खाना खाओ, नहीं तो हम लोग तो कम से कम मतलब 2 बज ही जाते हैं हमें खाना खाते खाते। तो चलिए, खाना हमने लगा दिया है और सब एक साथ ही मिलके बैठ के खाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे घी की कमी थी तो फटाफट से मैं घी भी ले आई थी, और सब बैठ गए थे खाने के लिए। तो चलिए, दिन का खाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सबका लंच करने के बाद सब अपने अपने बिस्तर में लेट गए थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के और सारे दिन सुबह से काम पे लगी हुई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे खाना खा के एकदम से नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा पहले लेट ही जाती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोऊंगी मैं। तो बस थोड़ी देर सो गई थी मैं, और उसके बाद 4 बजे मैं उठी हूँ। तो 4 बजे फटाफट से पहले दूध निकाल के आई हूँ, और उसके बाद मैंने सीधा झाड़ू लगाई है, क्योंकि मैंने सोचा बर्तन तब धोऊंगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। तो बस टाइम देख लेना चाहिए कि कितना टाइम हो रहा है। तो अभी 4:30 होने वाले थे, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और 5 बजते ही
घर का कूड़ा जो होता है वो बाहर भी नहीं ले जाना चाहिए। तो बस इसलिए मैं 4:30 बजे तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही मेरी झाड़ू लगी उसके बाद सीधा मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग के जो बर्तन है कंडी में, पहले उनको स्टैंड में लगा दूँगी और कंडी को खाली कर दूँगी। उसके बाद ही बर्तन धोऊँगी, क्योंकि अगर बर्तन धोने लग जाऊँ और बर्तन ना लगाऊँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कंडी भी फुल हो जाती है। तो इसलिए पहले जो सूखे बर्तन हैं उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोने की तैयारी करूँगी। तो चलिए, कंडी हमारी खाली हो चुकी है और अब फटाफट से धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि जो बर्तन अगर हाथों हाथ उसी टाइम ना धो ना तो बर्तन थोड़े बहुत सूख जाते हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है ना, तो बर्तनों को अगर छोड़ दो थोड़ा भी देर, मतलब 1-आध घंटा सिंक में ना, तो बर्तन सूख जाते हैं। खाने के बर्तन जो होते हैं, जूठे बर्तन, वो उसी में सूखने लगते हैं और उनको धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे पहले बर्तनों को अच्छे से पानी में भिगोया है और उसके बाद ही बर्तन को अच्छे से मांज के धो दिया है। तो चलिए, यहाँ पे सब बर्तन मैंने धो दिए हैं और उसके बाद मैं अपने किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। अगर हम किचन को भी बार बार साफ़ करते रहें, जैसे हम जिन 3 टाइम खाना बनाते हैं और तीनों टाइम अगर हम किचन, अपने काउंटर टॉप, अपने गैस को अच्छे से साफ़ करते रहेंगे ना, तो उतनी हमारी किचन गंदी नहीं होती है। तो इसलिए मैं तीनों टाइम जितने बार खाना बनता है उतने बार अपने किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और चमकता रहे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा सामान है उनको भी मैंने रख दिया है। और उसके बाद जो मैंने दिन में दूध निकाला है उसको, और मॉर्निंग वाला दूध जो मॉर्निंग में भी निकाला था, उनको एक ही साथ गर्म करती हूँ, क्योंकि दूध कम है तो इसलिए मैं एक साथ गर्म कर देती हूँ। तो चलिए गाइस, यहीं पे अपनी वीडियो एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।